श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 सितंबर 2024 यानी शनिवार के दिन पितृपक्ष की चतुर्थी तिथि पड़ रही है दोस्तों। और यह वह शनिवार है जो पितृपक्ष महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शनिवार है, क्योंकि यह पितृपक्ष महीने में पड़ रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष का महीना 18 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। गुरुजी ने कहा कि इस पितृपक्ष महीने का अपना एक अलग महत्व होता है। पितृपक्ष महीने में आपके पितर इस धरती पर आते हैं, और अगर हम उनको प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस शनिवार के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो 21 सितंबर शनिवार चतुर्थी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक छुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया उन्होंने किसी भी दिन इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 21 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को न किया हो। पर अगर आपने इस श्राद्ध पक्ष महीने की शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पितृपक्ष महीने के शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पितृपक्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक छुटकी काला तिल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है। जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक छुटकी काला तिल वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार चतुर्थी तिथि का।
तो अब दोस्तों इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। अब आपको बता दें कि 21 सितंबर को पढ़ने वाले चतुर्थी तिथि पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है, क्योंकि यह शनिवार के दिन आया है। और ऐसे में आप समझ लीजिए कि शनि की पीड़ाएं अगर आपको परेशान कर रही हैं, शनि की कोई भी महादशा कुंडली में चल रही है, शनि की 7.5 है, शनि ढैया है, तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। और साथ ही साथ शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा, महादेव की कृपा मिलेगी, जिसके बाद जीवन का हर दुख हर संकट दूर हो जाएगा। तो यह बिल्कुल सत्य है कि शनिदेव की कृपा जब किसी पर होती है ना, तो उसके जीवन के दुख और कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। और शनिदेव अपने भक्तों को जब कुछ भी देते हैं ना, तो इतना देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। और महादेव से जुड़े हुए उपाय आप करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में फिर कोई दुख और संकट लौट कर भी नहीं आता है। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की कि एक चुटकी काला तेल डालकर आपको कौन सा उपाय कैसे करना है, कैसे यह उपाय शनि की पीड़ा को भी शांत करेगा। और इतना चमत्कार आपके जीवन में यह एक चुटकी काले तिल का उपाय कर देगा कि आपको खुद भी अपने जीवन में हो रहे चमत्कार पर विश्वास नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जीवन में ऐसे दुख जाएंगे न कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके जीवन के दुख कब चले गए, चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन सी चीजें आपको लेनी है। देखिए, सबसे पहले आपको यहां पर एक चुटकी काला तिल लेना है, ठीक है ना? सफेद तिल भी आता है, लेकिन सफेद नहीं लेना है, काला ही तिल लेना है, क्योंकि काला रंग जो होता है यह शनि देव से जुड़ा हुआ है। अब शनि की पीड़ा भी दूर होती है। जब भी आप काले तिल का उपाय करते हैं, एक लोटा अपने घर का जल लेना है, उसी जल में आपको यह काला तिल डालना है और पहुंच जाना है देवा आदिदेव महादेव के मंदिर में। महादेव की शिवलिंग पर यह एक लोटा जल आपको अर्पित करना है। महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जितने भी दुख हैं
जो कष्ट हैं, जो संकट हैं, हे प्रभु आप उन्हें दूर कर देना। तो देखिए, जब भी आप महादेव की शिवलिंग पर काला तिल अर्पित करते हैं, अगर यह उपाय आप पितृपक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन कर लेते हैं तो बहुत ही चमत्कारी और बहुत ज्यादा आपके जीवन को ऐसा समझ लीजिए कि बदल के रखने वाला यह उपाय होता है। बदल के रखने वाले का मतलब है कि जीवन के दुख और कष्ट पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। अब ये उपाय करना किस दिन है? तो 21 सितंबर शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन करना है। करना किस समय है? तो शाम के समय में करना है। 6 बजे के बाद आप 9 बजे तक इस उपाय को किसी भी समय करें, क्योंकि यह बहुत शुभ मुहूर्त है। इस बार शनिवार चतुर्थी तिथि पड़ा है और इस समय पर आप यह उपाय करते हैं तो आपको बहुत जल्दी लाभ भी मिलेगा। शनि पड़ाएं भी शांत हो जाएंगी और साथ ही साथ शनिदेव की कृपा हुई ना तो महाधनी और महाकरोड़पति बनने में भी आपको समय नहीं लगेगा। अब देखिए, साल 2024 जो है ना, ये शनिदेव का ही साल है और शनिदेव की कृपा इस साल में जिस व्यक्ति को मिल गई उसके भाग्य को चमकने में देर नहीं लगेगी। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो पितृपक्ष की शनिवार चतुर्थी तिथि वाले दिन आपको जरूर करना चाहिए। और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो धन संपदा की कभी भी आपके घर में कमी नहीं होती है। आपके घर में हमेशा धन आता है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि पैसा आता है लेकिन घर में नहीं रुकता। पैसा आता है लेकिन जो हमारे घर में आता है वह हमारे घर से बहुत जल्दी चला भी जाता है ना। कुछ लोग कहते हैं कि धन की बर्बादी घर में लगी हुई है। दिन पर दिन पैसा हमारा बर्बाद होता जा रहा है, बिजनेस खराब हो रहा है, व्यापार खराब हो रहा है, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इन चीजों को लेकर भी बहुत परेशान रहते हैं। तो अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को आप करिए और इसका चमत्कार खुद अपने जीवन में आप होता हुआ देखेंगे। तो उपाय को करने के लिए आपको यहां पर लेने हैं काली उड़द की दाल। साबुत वाली काली उड़द की दाल आती है, ठीक है ना। 250 ग्राम ले सकते हैं, आधा किलो ले सकते हैं, 1 किलो ले सकते हैं। जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी दाल आप लें। साथ ही साथ आपको लेनी है यहां पर थोड़ी सी मिठाई, कोई भी मिठाई आप ले लें यहां पर। अब आपको क्या करना है कि शनिवार चतुर्थी तिथि जिस दिन है, ठीक है ना, उस दिन आपको शनिदेव के मंदिर में जाना है। जहां भी शनिदेव की कोई मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वहां जाएं, या फिर महादेव का कोई मंदिर हो वहां पर भी आप जा सकते हैं। और इस मिठाई का और इस उड़द का दान आपको करना है। शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन इस उपाय को करिए और फिर देखिए आपकी मनोकामना को कितनी जल्दी महादेव और शनिदेव पूरा कर देते हैं। बहुत ही उत्तम यह उपाय है। जिन लोगों की मनोकामना अभी तक अधूरी है, अटकी हुई है, पूरी होती ही नहीं है, या फिर जीवन में कष्ट बहुत है, दुख बहुत है, दुख और कष्ट दूर होने का नाम ही नहीं लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के दुखों को अब दूर होने में देर नहीं लगे। जब इस उपाय को आप शनिवार चतुर्थी तिथि वाले दिन कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम सा उपाय है। सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए जिनके जीवन में धन की कमी है, शनि की पीड़ाएं परेशान कर रही हैं, या फिर घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा आता नहीं है। तो इस उपाय को करने से हर प्रकार से आपको हर तरफ से लाभ ही लाभ मिलेगा और धन आने के रास्ते जो आपके जीवन में अब भी बंद हो चुके हैं ना, क्योंकि बहुत बार होता है कि एक एक करके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही उपाय करेंगे ना, कहीं से भी आए आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। यही इस उपाय का चमत्कार है। पूरी सच्ची श्रद्धा से करेंगे, उपाय जरूर काम करेगा। तो बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की, जो कि शनिवार चतुर्थी तिथि का बहुत ही बड़ा उपाय है, बहुत ही चमत्कारी यह उपाय है। अब देखिए, जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से सबसे बड़ा लाभ यही है कि सबसे पहले तो धन से जुड़ी समस्याएं जीवन से दूर हो जाएंगी। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि घर में बिल्कुल भी तरक्की नहीं होती, घर में सफलता लोगों को नहीं मिल रही है, जो काम कर रहे हैं वह बिगड़ रहा है, हर काम में अड़चन आ रही है, पता नहीं किसी ने कुछ करवा दिया है या घर में किसी को नजर लग गई है, किसी की नजर लग जाती है, तब भी बहुत बार जीवन में दुख कष्ट बढ़ते चले ले जाते हैं, है ना। साथ ही साथ ऐसा होता है कि घर में कोई वास्तु दोष होता है, तब भी जीवन में दुख कष्ट जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। समझ नहीं आता, इतनी पूजा पाठ करके भी, इतने उपाय करके भी लाभ क्यों नहीं हो रहा है। अब देखिए, जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, शनिवार चतुर्थी तिथि के दिन करने से हर प्रकार का दुख और कष्ट जीवन से दूर होगा।
पैसा भी आएगा और सबसे बड़ी बात, आपके काम में कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। कोई भी आप काम करेंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी। देखिए, आपको क्या करना है कि शनिवार चतुर्थी तिथि वाले दिन उपाय जरूर करिए। आपको गौ माता की सेवा करनी है। इस दिन कैसे करेंगे? इस दिन आप गौ माता की किसी भी प्रकार से सेवा कर सकते हैं। उनको आप रोटी खिलाएं, गुड़ रखकर रोटी खिलाएं, ठीक है ना? या फिर आप जो भी गौ माता खाती है, जैसे कि हरा चारा खाती हैं, हरा चारा उनको खिलाएं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो गौ माता होती है ना, इनके अंदर होता है 33 कोटि देवी देवताओं का वास। अब जिस स्थान पर हमारी गौ माता खड़ी भी हो जाती है, न स्थान ही पवित्र हो जाता है। मां लक्ष्मी का स्वरूप होती है गौ माता, और जब आप अपने घर का अन्न उन्हें खिला देते हैं, न तो 33 कोटि देवी देवता आपको सीधे सीधे आशीर्वाद देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक गौ माता की सेवा करने से, उनकी पूजा अर्चना करने से आपको कितना लाभ मिलता है। साथ ही साथ आपको एक छोटा सा उपाय और करना है। इस दिन एक दीपक आपको लेना है, यहां पर सरसों के तेल का, उसमें एक चुटकी काला तेल डालना है, और यह दीपक आपको शनि दे के मंदिर में जाकर शनिवार के दिन जरूर लगाना है, क्योंकि शनिवार के दिन शनिवार चतुर्थी तिथि। और इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो यह उपाय ऐसा समझ लीजिए कि महा उपाय हो जाता है, क्योंकि काला तेल शनिदेव को सबसे प्रिय होता है, सरसों का तेल शनिदेव को सबसे प्रिय होता है। तो बहुत ही चमत्कारी यह उपाय है, जरूर से करें। शाम के समय का उपाय है, शाम के समय जाएं और शनिदेव के मंदिर में एक दीपक सरसों के तेल का काला तेल डालकर जरूर लगाएं। इतना चमत्कार होगा ना जीवन में कि पैसा सा धन दौलत संभाल नहीं पाओगे, सुख समृद्धि घर में बढ़ती चली जाएगी। शनिदेव की ऐसी कृपा होगी न कि आने वाली पीढ़ियां भी सिर्फ सुख को भोगेंद्र। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये उपाय है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु भयम। अब दूसरी क्रिया जो हम जरूर पूरी होगी। अब क्रिया जो हम आपको, एक ऐसी क्रिया है जिससे माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगे। होता क्या है दोस्तों, कभी कब्र हमारे पास धन आता है, फिर एकदम से बंद हो जाता है। आपको शायद यह बात ना पता हो कि आपने जान अनजाने कुछ ऐसा जरूर कर दिया था जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई थी। अब आपको क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ भी आपसे गलती हो गई थी तो एक बात जान लीजिए, हिंदू पुराने के हिसाब से गया है कि माता लक्ष्मी जी जितनी जल्दी नाराज होती हैं उतनी जल्दी प्रश्न हो जाती है। बस साधना सही तरीके की कीजिए। तो एक तांबे के लौट में जल ले लीजिए। प्रति शाम को आपको एक तांबे के लौट में जल लेना है, उसमें शुद्ध जल डालिएगा, 2 इत्र की बूंद गिरा दीजिए और एक लाल फूल दोस्तों, लाल ही होना चाहिए। इतना करके आपको शाम के वक्त अपने घर के मुख्य द्वारा पर इस जल को रख देना है। इतना अगर आप देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। देखिए, होता क्या है, हिंदू पुराने के हिसाब से कहा गया है कि माता लक्ष्मी जी हर शाम लोगों के घर पर जाती हैं। जैसे मान लीजिए जी, घर में लड़ाई बड़ा ग्रह क्लेश होता है तो वहां पर माता लक्ष्मी व्यास नहीं करती हैं जी। घर के दरवाजा पर रंगोली एक हफ्ते में एक बार बना दी जाती है, या कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि माता लक्ष्मी जी को अच्छा लगे तो माता जी उसे घर में वास जरूर करती हैं, उसे घर की परेशानी को समाप्त कर देती है। और यह जो क्रिया हम आपको बता रहे हैं, अगर आप लोग हर शाम करना चालू कर देते हैं और मान के चलिए प्रति शाम ये करते हैं, तो माता लक्ष्मी जी आपके घर पर तो आएंगे ही आएंगे, आपके घर पर वास भी करेगी। बस एक लोट में जल रखना है, आपको 2 बूंद इत्र की गिरा देनी है और एक लाल फूल रख देना। लाल फूल कोई भी हो सकता है, गुड़हल गुलाब का, जो भी आपको मिल जाए। हर शाम को किया गया यह टोटका, हर शाम को किया गया आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद दिवा सकता है और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगे। तीसरी क्रिया बड़ी आसान सी क्रिया है दोस्तों। इस क्रिया को अगर आप कर लेते हैं तो मां के चलिए जीवन में कई तरीके के कष्ट अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। यह क्रिया है दुर्भाग्य को भाग्य में बदलने वाली क्रिया। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, किंतु इस क्रिया को करना थोड़ा कठिन होता है। ये आप साल के किसी भी महीने में शुरू कर सकते हैं। तो आपको करना यह है कि रात में सोने से पहले अपने सिरहाने के नीचे एक लोटा जल रखना है और जल में कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ एक लोटा जल रख लीजिए।
लोटा चाहे स्टील का हो चाहे तांबे का हो, कोई भी लोटा हो सकता है। आपके घर पर कोई तो पौधा लगा ही होगा, कोई भी पौधा लगा हो, उसमें बस तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कभी भी तुलसी के पौधे में नहीं करना चाहिए। बस तुलसी के छोड़कर आप कोई भी पौधे पर प्रतिदिन अपने सर के नीचे जो भी पानी के सो रहे हैं, इसको डालना चालू कर दीजिए। इसको अगर आप डाल रहे हैं और वो पौधा खिल जाता है और उसमें फूल ए जाते हैं, तो मान के चलिए आपका दुर्भाग्य जो है वो भाग्य में बदलना तय है। आपके जो ग्रहण की चल होगी वो अच्छी हो जाएगी, आपके तारे आपका साथ में देना चालू कर देंगे। अब आप यह भी रहे होंगे, कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कौन से पौधे को। वैसे तो आप किसी भी पौधे को कर सकते हैं, इस क्रिया वास्तु तुलसी के पौधे में मत कीजिएगा। और अगर आप कर सकते हैं तो एक पौधा आता है अपराजिता का पौधा, जिसको विष्णु कांटा नाम से भी जाना जाता है। इस पर भगवान विष्णु जी वास करते हैं, यह भगवान विष्णु जी को बड़ा प्रिय होता है। तो इस पौधे को अगर आप घर पर ले आएं और प्रत्येक दिन यह क्रिया करना चालू कर दे पानी, तो मान के चलिए आपको दूर भाग्य में बादल जाएगा। ये एक ऐसी क्रिया है दोस्तों जो तांत्रिक विधाओं में सबसे अव्वल और तरीका मैन आता है किसी के भी दुर्भाग्य को भाग्य में बदलने के लिए। दोस्तों, इस क्रिया को अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपका दुर्भाग्य बादल जाएगा। और आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी का आपका आशीर्वाद मिले, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान लिखना ना भूलिएगा और वीडियो लाइक तुरंत कर। अब जो हम आपको एक क्रिया बताने रहे हैं, ये एक ऐसी क्रिया है दोस्तों जो बड़ी आसान सी क्रिया है, किंतु इसको करते कैसे हैं ये कई लोगों को नहीं पता होगा। देखिए दोस्तों, आपके ऊपर कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितना ही बड़ा कष्ट हो, हर परेशानी का तोड़ और हर परेशानी से आपको निजात छुट्टी कोई दिल सकता है तो भगवान भोलेनाथ है। अगर आप बहुत टांगे चुके हैं, जिंदगी में टूट चुके हैं, नौकरी नहीं लग रही है कि प्रताप नहीं हो रही हैं, आप सोच ले कि क्या किया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना,